तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में बड़े स्तर पर ड्रग्स पकड़ा गया है। आपको बता रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली के एनसीबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने के पास में यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस और एनसीबी की यह पूरी टीम है, जिनको की देखिए बड़ी संख्या में यहां पे ड्रग्स बरामद की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़े स्तर पर भोपाल में कार्रवाई की गई है, जहां पर बड़े पैमाने पर आज 1814 करोड़ की एमडी बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बागदौड़ा पठार में यह कार्रवाई हुई है। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने राजधानी भोपाल की एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा था, जहां पे बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हुई है। और आपको यदि ड्रग्स के प्रकार के बारे में बता दें तो ये एमडी है, जो कि करोड़ों की बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी सफलता हाथ लगी है भोपाल में। गुजरात में इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले भी खबर सामने आई थी किस प्रकार से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और उसके बाद गुजरात के बाद देखिए भोपाल में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पे बड़े स्तर पे ड्रग्स बरामद किया गया है। 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया है। बड़ी सफलता एटीएस की टीम को और एनसीबी की टीम को हाथ लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सबसे पहले देखिए हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कटारा हिल्स थाना के पास में देखिए ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बागडोर पठार में ये कार्रवाई की गई और वहां पे 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स यानी कि एमडी पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीबी और एटीएस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 1800 करोड़ के एमडी बरामद की गई है। और देखिए जिस प्रकार से लगातार देश भर में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसी के ध्यान में रखते हुए एनसीबी और एटीएस की टीम को भोपाल में भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 1800 करोड़ का एमडी पकड़ा गया है बड़े स्तर पे। देखिए किस प्रकार से इस प्रकार की जो खबरें हैं लगातार देश भर से आ रही थी, और गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की संयुक्त टीम ने यहाँ पे एक निजी फैक्ट्री में छापा मारा था। और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 1800 करोड़ की एमडी के मिलने की सूचना मिल रही है। तो इससे पहले भी कई ऐसी बड़े स्तर पे जो चूंकि गुजरात के एटीएस को इससे पहले भी अरब सागर में करीब 3300 करोड़ किलो का ड्रग्स जब्त किया गया था। 2000 करोड़ उसकी कीमत बताई गई थी। और उसके बाद देखिए भोपाल में, राजधानी भोपाल में बड़े स्तर पे ड्रग्स को पकड़ा गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 1800 करोड़ के एमडी की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। 1800 करोड़ का बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। तो देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस, महाराष्ट्र और एनसीबी दिल्ली के संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी एक निजी फैक्ट्री के भीतर में। देखिए जिस प्रकार से इस पर ये कार्रवाई की गई है, वहां पर ये बातचीत में सामने आई कि इंडस्ट्रियल एरिया बागडोरा में पठार में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर 1800 करोड़ की एमडी बरामद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला जुड़ रहे हैं। सुमित, तो भोपाल में बड़ी सफलता हाथ लगी है एटीएस और एनसीबी की टीम को, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पर जो है एटीएस और दिल्ली की एनसीबी जो है छापे मार रही है। और ऐसे में बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी दिल्ली से बरामद की थी। तकरीबन उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ नहीं 2000 करोड़ बताई जा रही थी। और ऐसे में जो है लगातार अब गुजरात एटीएस और दिल्ली एटीएस एनसीबी जो है भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के एक बगरौदा पठार इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी है, जहां प्लॉट नंबर 63 बताया जा रहा है। और ऐसे में पिछले 24 घंटे से पुलिस ने और एटीएस गुजरात ने उस फैक्ट्री को सील कर रखा है। उस फैक्ट्री में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की जो ये एमडी है, उसको पुलिस ने जो है ट्रैप किया है। और उसके साथ अभी वहां पर पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सुमित, क्या इस एमडी के साथ में वहां पे आसपास में वो लोग भी शामिल थे जो इस अपराध में है, या फिर केवल एमडी अभी बरामद की गई है? जी बिल्कुल, पुलिस और एजेंसीज अभी इस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से जो है कील लगा दी गई है और फैक्ट्री के आसपास किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। और ऐसे में भोपाल पुलिस को भी उस फैक्ट्री से दूर रखा गया है, क्योंकि एजेंसीज जो हैं लगातार पूछताछ कर रही है कि ये किसकी फैक्ट्री है,
किसके नाम रजिस्टर्ड है और इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो एमडी का जो ये स्टॉक पकड़ाया है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। सुमित, लेकिन देखिए बड़ा सवाल है, कैसे इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं लगती है और बड़े पैमाने पर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 1800 करोड़ का एमडी पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी बरती गई है कि भोपाल के भीतर, राजधानी भोपाल के भीतर इतने बड़े स्तर पे एमडी आया कहां से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री भी जो है तकरीबन आधे एकड़ के अंदर फैक्ट्री बनी हुई है। किसकी फैक्ट्री है, इस सारी चीजों की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और फैक्ट्री के अंदर किस चीज का जो प्लांट डला था, पुलिस उस बारे में भी पता कर रही है, और इस मालिक की भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस मालिक के जो है गुजरात और दिल्ली के ड्रग्स कारोबारियों से कनेक्शन निकले हैं। और ऐसे में जो कस्टडी में अपराधी हैं, जो एमडी के पैडलर हैं, उनसे पूछताछ के बाद जो है गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस जो है भोपाल में इस फैक्ट्री पर पहुंची है। सुमित, देखिए कहीं ना कहीं ये देशव्यापी इनका नेटवर्क है। इससे पहले भी हमने देखा है गुजरात एटीएस कई जगहों पे छापे मार चुकी है, और अब इसके बाद गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त टीम आती है और भोपाल में अब उन्होंने बड़े ड्रग्स का खुलासा किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश की एटीएस को भी इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और ऐसे में जब उन्होंने एटीएस में इंफॉर्मेशन लेने की बातचीत करी तो उनके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल जो है थाना कटारा हिल्स थाने में गुजरात की एटीएस और दिल्ली एनसीबी पुलिस जो है उस फैक्ट्री को सील करके बैठी है, और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जवान बल जो एटीएस के कमांडो हैं वो वहां पर मौके पर हैं, और उस पूरी तरीके से उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी मात्रा 1800 करोड़ रुपए की एमडी पकड़ाई है भोपाल में। सुमित, क्या ये जो ड्रग्स होते हैं, क्या इनको टेरर ग्रुप तक भी पहुंचाया जाता है क्या? क्योंकि जब भी बड़े स्तर पे इस प्रकार से ड्रग्स की खबरें सामने आती है, इस प्रकार से ड्रग्स जब्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है वो टेरर ग्रुप से भी निकल के आता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि टेरर फंडिंग से रिलेटेड कोई बड़ा अंतर्राज्यीय माफिया हो जो पूरे देश भर के अंदर एमडी ड्रग्स और कोकीन की सप्लाई करता हो, क्योंकि बहुत सारे देश भर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो बहुत ही दूर दूर हैं और आउटसाइड एरिया पे हैं और रूरल एरिया में हैं। ऐसी जगहों पर पुलिस जो है नजर नहीं रख पाती, और रूरल एरिया के अंदर जब फैक्ट्री डेवलप होती है किसी प्लांट और किसी प्रोजेक्ट को देखते हुए, तो इसका जो है अपराधी पूरा फायदा उठाते हैं और फैक्ट्री मालिकों से फैक्ट्री जो है लंबे समय तक किराए के लिए ले लेते हैं, और इसके चलते कुछ बड़ी मात्रा के अंदर एक बड़ा अपराध जो है वहां पैदा होता है, और ऐसे में ऐसी घटनाएं अंजाम होती हैं। क्योंकि गुजरात की एटीएस और दिल्ली पुलिस भी जब यहां पहुंची है तो साफ तौर से उनके पास पुख्ता इनपुट थे और लगातार कार्रवाई जारी है, और भोपाल पुलिस और एटीएस मध्य प्रदेश को इस पूरी घटनाक्रम से दूर रखा गया है। फिलहाल एटीएस नार्कोटैक्स के पास इस चीज की इंफॉर्मेशन पहुंची है कि इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है, और वो भी अपनी यूनिट के साथ मौके पर पहुंच रही है। सुमित, हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती है, अभी जांच का विषय है, लेकिन क्या अब तक कुछ ऐसी खबरें सामने आई है कि वो फैक्ट्री कब से है? क्या ये भी संभव है कि इससे पहले भी वहां पे ड्रग्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जा चुका हो सकता है इससे भी बड़े पैमाने पे वहां पे ड्रग्स रखा गया हो जिसको बाकी जगहों पे पहुंचाया गया हो? देखिए, देश भर के अंदर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं और मेट्रो सिटीज हैं जहां पर ये एमडी मिलना बहुत ही आसान बात है, लेकिन अब एमडी की जो खपत है और ड्रग्स और कोकीन की जो खपत है देश भर के अंदर जो है नासूर बन चुकी है। ऐसे में इसका एक प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो एक बड़ी मात्रा में होता है। अब इसके अंदर जो है व्यापारी जो है एक रिस्क लेके निजी जगहों पर फैक्ट्री खोलते हैं, क्योंकि भोपाल सिटी जो है अभी तक मेट्रो नहीं है। मेट्रो सिटी के नहीं चलने के कारण जो है वो एक बहुत ही शांत शहर है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल एक बहुत ही शांत टापू है। आसानी से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है और अपने मंसूबों पर खरा उतरता है, और दूर कहीं अंधेरे में और सुमित, इसकी जानकारी कहां से लगी? क्या इसके लिंक कहां से जुड़ते हुए दिख रहे हैं? क्या जैसे देश भर में कई जगहों से खबरें सामने आई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाई है, तो साफ तौर से बड़ा सवाल उठता है कि कितने लंबे समय से यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, और यहाँ एमडी का जो स्टॉक बरामद हुआ है कहाँ से आया है, कहाँ जाना था, और किस किस कंट्रीज के अंदर इसके लिंक मिले हैं। और भोपाल और गुजरात एटीएस इस पूरे एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुमित, इससे पहले भी महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा गया था, लिक्विड ड्रग्स था वो, और इसके बाद अब भोपाल में भी मिला है। तो क्या इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली थी पहले से कि भोपाल में भी इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, इस प्रकार की चीजों पे चूंकि ड्रग्स बड़े पैमाने पर पकड़ा गया है तो इस प्रकार की जो चीजें उसको संचालित की जा रही है, जिसके बाद में ये कार्रवाई देखने को मिली है, तो रिपोर्ट इंटेलिजेंस के पास में कब से थी?
जी देखिए, मध्य प्रदेश की एटीएस के पास इस बात की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इतनी बड़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ एमडी एक फैक्ट्री के अंदर मिला है। और साफ तौर से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर और पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर जहां-जहां गुजरात एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस और कमांडो ने जो ये अपना कार्रवाई की है, और ऐसे में साफ तौर से पुलिस ने जिन जिन अपना गिरोहों को गिरफ्तार किया है, जिस जिस सर्कल को गिरफ्तार किया है, उस सर्कल के जितने लोग यहाँ पर इनके साथ जो हैं गिरफ्तारी में हुए हैं, जिन पर एफआईआर हुई है बड़ी मात्रा के अंदर कोकीन और ड्रग्स के मामले में, सप्लाई के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर इसकी बड़ी मात्रा है। और ऐसे में जब साफ तौर से पुलिस ने जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो चेन बाय चेन करके लोगों के नाम भी सामने आए हैं और अलग अलग जगहों पे जो लोकेशंस मिलती आई हैं, जिसके चलते आज एटीएस भोपाल और गुजरात एटीएस और दिल्ली की एनसीबी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बाद कई बड़े मामले और सामने आ सकते हैं। सुमित, भोपाल में अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है क्या? जी, अभी तक भोपाल में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक जो है इस खबर का सबसे पहले खुलासा इंडिया हेड कर रहा है। और ऐसे में जो जो इंफॉर्मेशंस वहां से निकल के आ रही हैं, क्योंकि पूरी एरिया को जो है सील कर दिया गया है, कटारा हिल्स लोकल थाना प्रभारी और लोकल पुलिस को भी वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। और दिल्ली और गुजरात से आई हुई पुलिस जो है इस पूरे काम को देख रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप इस पूरे मामले पे अपनी नजर बनाए रखिएगा और देश दुनिया को सबसे पहले इस पूरे खबर की जानकारी इंडिया हेड ने दी है और आगे भी हम इस पूरे ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए एक पल पल की खबर आपको बताते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1800 करोड़ का एमडी पकड़ा गया है राजधानी भोपाल में। और बड़ी बात यह है कि एटीएस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब हालांकि एनसीबी ने इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद में वहां पर सील कर दिया गया है और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई इस पर की जा रही है। इसमें जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इंडिया हेड बताने वाला है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। धन्यवाद।